नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची अलवर, दी परिवारों को सांत्वना। पूर्व सीएम के समर्थकों ने वसुंधरा का किया भव्य स्वागत। बीएमए पदाधिकारियों और विधायक संदीप यादव में हुई तीखी नोकझोंक, कई मुद्दों पर सहमति बनने पर धरना हुआ समाप्त। निलंबित सभापति बीना गुप्ता जेल से हुई रिहा, कहा षड्यंत्र के तहत फंसाया। रिहा होने पर बीना गुप्ता के समर्थकों ने उनका किया स्वागत। फिर क्रॉस पॉइंट मॉल के पास खोखो के टूटे ताले, दुकानदारों में रोष व्याप्त, कहा पुलिस का नहीं रहा संतोषजनक रवैया। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया अलवर पहुंची। अलवर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ उनका स्वागत किया। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में जनता के आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं है, हमें राजस्थान की तस्वीर बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि वह आज अपने साथियों के साथ खड़ी रहने के लिए आई है, न कि किसी राजनीतिक प्रतिक्रिया देने। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व विधायक स्वर्गीय जीतमल जैन के निवास स्थान पर पहुंची और परिवार को सांत्वना दी। जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूर्व विधायक स्वर्गीय जीतमल जैन के घर पहुंची तो उनके परिजनों ने पूर्व मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने अंतिम समय से पहले अपने परिजनों से कहा था कि उन्हें फूल नहीं चढ़ाए। इसीलिए जब पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व विधायक स्वर्गीय जीतमल जैन के घर पहुंची तो वहां पर उनकी तस्वीर को हाथ जोड़कर नमन किया। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री का पुरुषार्थी समाज ने मंगल परिणय के बाहर स्वागत किया। मन्निका पर व्यापार समिति ने उनका स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री पंडित धर्मवीर शर्मा के निवास स्थान पहुंच सांत्वना दी। पंडित धर्मवीर की अर्धांगिनी का कोरोना काल में देहांत हो गया था। अंत में उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर पर ढोक देकर रवानगी ली। मुख्यमंत्री अपने स्वागत के लिए नहीं आई थी। मुख्यमंत्री हमारे जो सबसे आदर्श स्वर्गीय जीतमल जी के बैठने के लिए आई थी और पंडित धर्मवीर जी हमारे पुराने जो नेता हैं, जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई तब से पुराने लोग थे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, वो बैठने आई थी। ये तो जनता का प्रेम था, जो इतनी जनता अपने आप बिन बुलाए उमड़ी है उनके स्वागत के लिए। सर, 2 दिन पूर्व अभी चिकित्सा मंत्री अलवर आगमन पर थे और अभी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी आई हैं और उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया था कल की जो पुरानी सड़कें हैं उनको टोल नहीं देना चाहिए, और जबकि एक लोगो वसुंधरा मैडम ने पूर्व में दिया था, उन्होंने निजी गाड़ियों के लिए टोल ही खत्म कर दिया। तो क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार अभी उसी ढर्रे पर चल रही है? कांग्रेस सरकार हमेशा जनता को झूठ बोलने का काम करती है। ना तो सड़कें तो टूटी पड़ी हुई हैं, टोल तो माफ करने का मतलब ही नहीं होता। ये तो हमारी आदरणीय भूतपूर्व वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री, उन्होंने ही आम जनता की सुविधा के लिए प्राइवेट गाड़ियों का टोल पूरे राजस्थान में माफ किया था। और अब ये सिर्फ दिखावा है कि आप अलवर से भरतपुर चले जाओ, पूरा रोड टूटा हुआ है, सब जगह टोल टैक्स ले रहे हैं। सर, सड़कों की बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री के आसपास के जो जगह है वो भी पूरा रोड टूटा हुआ है, वो खुद की जगह की सुधार नहीं कर पाते। क्या लगता है राजस्थान की कैसे करेंगे? मतलब ही नहीं होता साहब। गहलोत और उनके मंत्री सब झूठ बोलते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं और उनका सदा से बेवकूफ बनाने का काम है। लेकिन अब 2023 के अंदर भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप ये समझिए 175 से 180 सीटें आएंगी हमारी राजस्थान के अंदर। और अलवर विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे? अलवर विधानसभा हमारी 11 की 11 विधानसभा हम जीतेंगे। आज बाबा भर्तृहरि की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी पधारी, और उनके आने का कार्यक्रम तो निजी कार्यक्रम था क्योंकि वो 2 जगह अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आई थी। मगर अलवर की जनता में इतना उत्साह देखने को मिला, कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह देखने को मिला कि आप ये समझिए वसुंधरा जी को देखने के लिए, उनको सामीप्य सुख प्राप्त करने के लिए, नजदीक से देखने के लिए कार्यकर्ताओं में बड़ा जबरदस्त उत्साह था। इस कार्यक्रम में इतना उत्साह देखने को मिला कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो खुद भी काफी देर तक मंच पर सब कार्यकर्ताओं से मिलते रही, उनसे पुष्पगुच्छ अपने हाथों से लिया, चुनरी भी ओढ़ी। देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री का क्षेत्र यहाँ शहर है और उनके आसपास ही सड़कें खराब है। क्या लगता है किस तरीके का सुधार होगा आने वाले चुनाव में? जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वही मैं कह रहा हूँ कि आज का कार्यक्रम केवल और केवल 2 जगह संवेदना व्यक्त करने का कार्यक्रम था, वो इसीलिए आई थी, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। कि जिसको आप अव्यवस्था कह रहे हैं वो तो अति उत्साह था, कार्यकर्ता का अपने प्रिय नेता के प्रति जो लगाव था, मैंने तो वही देखा था। अभी 2 दिन पूर्व भी अलवर दौरे पर थे चिकित्सा मंत्री बीडी कल्ला जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो रोड खराब है उन पर टोल नहीं लेना चाहिए
और पूर्व में आप देखेंगे कि वसुंधरा जी ने निजी गाड़ियों के लिए टोल माफ किया था। क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार अब उसी डर्रे पर चल रही है? आने वाला चुनाव का ये एक प्रमुख विषय रहेगा कि राजस्थान की संवेदनशील मुख्यमंत्री जब रही थी वसुंधरा राजे जी, तो उन्होंने इस बात को समझा था कि निजी वाहनों का जो है टोल टैक्स नहीं लगाना चाहिए। और अगर कल्ला जी ने ऐसा कहा है कि टोल नहीं लगना चाहिए, तो बस वो अपनी बात पे कायम रहे और इस नियम को कायम करवा दे। राजस्थान की जनता निश्चित रूप से उसको अच्छा मानेगी अगर वो ऐसा करते हैं तो। रिश्वत के मामले में बंद निलंबित सभापति बीना गुप्ता को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार को अलवर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। उनके रिहा होने पर उनके समर्थक जेल के बाहर एकत्रित हो गए और उनका स्वागत किया। इस दौरान निलंबित सभापति बीना गुप्ता ने कहा कि सत्य की जीत हुई है, मुझे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। बीना गुप्ता के मीडिया कर्मियों से बात करते समय उनके चेहरे के भाव सरकार के खिलाफ दिख रहे थे। राजगढ़ से महेंद्र प्रकाश दास महाराज के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया का स्वागत किया गया। इस दौरान काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। शहर की जनता पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया के अलवर आगमन पर उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ रही थी। इसी दौरान असामाजिक तत्व सक्रिय हो गए। भीड़ का फायदा उठाते हुए असामाजिक तत्वों ने भीड़ में एक व्यक्ति का मोबाइल व 2 लोगों के पर्स पार कर लिए। भागने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का नंगली सर्किल पर सैनी समाज ने भव्य स्वागत किया। सैनी समाज के पूर्ण सैनी ने बताया कि सैनी समाज ने पूर्व मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया और उन्हें तलवार भेंट कर माला पहनाई। इस दौरान सैनी समाज से पप्पू प्रधान, पदम सैनी व समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर में प्लेसमेंट एजेंसी की तरफ से कार्यरत समस्त कर्मियों को राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा बनाए जाने वाले संविदा कर्मी कैडर में शामिल करने और नियमित करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर द्वितीय और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने के दौरान चिकित्सालय के कार्मिक यश जोशी, अरुण कुमार शर्मा, नितेश शर्मा, ज्ञानेंद्र कुमार, राजकुमार यादव और सुरेंद्र सिंह मौजूद रहे। खैरतल कस्बे एंजल एकेडमी स्कूल के 3 छात्रों का नेशनल लेवल ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। चयनित विद्यार्थियों के कोच हरिओम सैनी ने बताया कि खैरतल कस्बे के एंजल एकेडमी स्कूल खैरतल में अध्ययनरत छात्र हर्ष यादव पुत्र सुधीर यादव 25 किलोग्राम वर्ग में, गजेंद्र सिंह पुत्र महेंद्र सिंह 35 किलोग्राम वर्ग में तथा अमन यादव पुत्र जयंत यादव ने 35 किलोग्राम भार वर्ग में जयपुर में मदरलैंड संस्था में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करते हुए नेशनल के लिए चयनित हुए। विद्यार्थियों के विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य ज्योति आड़तानी व विद्यालय परिवार ने विजयी छात्रों का भव्य स्वागत किया। प्रधानाचार्य आड़तानी ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं में विद्यालय के विद्यार्थी नियमित रूप से भाग लेते हैं। राजकीय महाविद्यालय खैरतल के विद्यार्थी ने राजर्षि महाविद्यालय अलवर में आयोजित 5000 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आकर रजत पदक प्राप्त किया। महाविद्यालय के खेल प्रभारी हितेश शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय के सह आचार्य डॉक्टर विजय गुप्ता के नेतृत्व में महाविद्यालय की एथलेटिक्स टीम राजर्षि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय के तत्वाधान में चल रही अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। इस टीम से तृतीय वर्ष के विद्यार्थी मेहर चंद ने 5000 मीटर की दौड़ में भाग लेकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने बताया कि महाविद्यालय के विद्यार्थी इस वर्ष जोर शोर से खेलों की तैयारी में जुटे हुए हैं। इन्हीं स्पर्धाओं में भाग लेते हुए विद्यार्थी मेहर चंद पूर्व में भी क्रॉस कंट्री रेस में कांस्य पदक और द्वितीय वर्ष के छात्र भीम सिंह कुश्ती में रजत पदक प्राप्त कर महाविद्यालय को गौरवान्वित कर चुके हैं। गत 24 जुलाई 2020 को श्री श्याम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय राजपुरा के स्टाफ व 4 ग्रामीणों सहित 13 व्यक्तियों पर राम सिंह योगी ने धारा 376 का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा बलवीर सिंह शेखावत, अनीता खामोश, सतीश ज्योति, प्रकाश कपिल, नीरज शर्मा, मुकेश स्वामी, छितरमल सैनी, यादराम पूरणमल व भवानी सिंह के खिलाफ किया गया, जिस पर कोर्ट ने मामला झूठा मानते हुए एफआईआर स्वीकार की और नाराजगी याचिका भी खारिज की। 23 अक्टूबर 2021 को विशिष्ट न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक द्वारा एफआईआर स्वीकार करते हुए नाराजगी याचिका को खारिज किया। यह एक बदले की भावना से किया हुआ षड्यंत्र था। अदालत ने कहा कि इसमें पूर्व विद्यालय सह संचालक कमलेश कुमार योगी पुत्र बाबूलाल योगी के हाथ होने की आशंका है, जो कि कुछ वर्ष पूर्व विद्यालय से अलग हो गए थे और विद्यालय के प्रति ईर्ष्या की भावना रखने लग गए थे। अपने पड़ोसी राम सिंह जोगी से मिलकर यह षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र के तहत विद्यालय को पूर्णतः नष्ट करने के लिए प्लान किया गया था। देखिए, ये 23 जुलाई 2020 को केस हुआ था, ये 376 का हमारे खिलाफ एक साजिश के तहत 376 लगाई गई थी, जिसमें हमारे जो यहाँ पर जांच अधिकारी थे शैलेंद्र सिंह जी इंदौलिया, उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया और एफआईआर लगाई तथा पॉक्सो कोर्ट अलवर के पॉक्सो कोर्ट नंबर 1 में ये सुनवाई हुई
और एफआईआर स्वीकार की गई तथा प्रोटेक्शन पिटीशन भी दायर की गई, जो कि अभी 23 अक्टूबर 2021 को उसको भी खारिज कर दिया गया। इस तरह से हमारी विजय हुई है, सत्य की जीत हुई है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ कि इस तरह से ये लोगों ने इसको एक हथियार बना लिया है कि कोई आगे बढ़ता है तो उस पर हम 376 लगा दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी कानून व्यवस्था को, हमारी सरकार को भी एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि अगर कोई झूठ से 376 लगाता है, किसी पर आरोप लगाता है और वो झूठे साबित होते हैं, तो उनके खिलाफ भी वही एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ भी कुछ ऐसा होना चाहिए। इससे झूठे केस नहीं होंगे, जो वाकई में सही है वही होगा। इस तरह से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है, जनहानि, मानहानि, धनहानि, हर प्रकार की हानि होती है। और जो जुर्म किया नहीं, बेवजह उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। मैं चाहता हूं, मैं सरकार से गुहार लगाता हूं कि ऐसे कानून का, ऐसी धारा का कुछ तोड़ होना चाहिए कि अगर ऐसा केस झूठा कोई दायर करता है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो और सख्त से सख्त कार्यवाही हो। तो इसमें जो 376 हमारे 13 के खिलाफ लगी थी, जिसमें 4 गांव वाले थे, हमारा स्टाफ था, 3 मैडम हैं हमारे स्टाफ में ही, सबका ये झूठा पाया गया है केस। सबके खिलाफ जो ये मुकदमा दर्ज किया गया झूठा साबित हुआ है और बेबुनियाद साबित हुआ है। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपना घर शालीमार टावर नंबर 1, 2, 3, 4 के प्रांगण में विशाल पंडाल लगाकर भागवत गीता का प्रारंभ किया गया है, जिसमें महिलाओं ने उत्साह से नाचते गाते कलश यात्रा निकाली। प्रतिदिन विद्वान पंडित भागवत गीता का प्रवचन 1 से 5 तक कर रहे हैं, जिसमें रोज साज सज्जा झांकियां भी निकाली जाएगी। शाम को आरती से भागवत समापन किया जाएगा। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नेशनल हाईवे 71B पर चक्का जाम की घोषणा की थी। मंगलवार सुबह चक्का जाम होने से पहले तिजारा विधायक संदीप यादव रीको चौक पहुंचे, जहां पर भिवाड़ी के उद्यमियों से उन्होंने बात की। वहीं उद्यमियों से बात करते वक्त
विधायक ने अपना आपा खोते हुए खुशखेड़ा में किसानों की जमीन पर गंदे पानी का मुद्दा छेड़ दिया, जिस पर उद्यमियों ने विधायक की खिलाफत करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते जोर जोर से विधायक के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। बाद में प्रशासन की दखलंदाजी के बाद रीको के एक सभा कक्ष में विधायक व उद्यमियों के बीच चर्चा हुई और कई मुद्दों पर उद्यमियों ने अपनी सहमति जताई। वहीं विधायक ने 15 दिन के अंदर रीको को सारे काम करने का अल्टीमेटम दिया है। फिलहाल बीएमए ने सफाई मशीन आने के बाद औपचारिकता करते हुए धरने को समाप्त कर दिया है। ये एक ऐतिहासिक धरना है। जब इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कभी भी धरना प्रदर्शन के पक्ष में नहीं होते जब तक सरकार हमारी बात को सुनती है और जायज बात को सुनती है। आज जो है जो हमारी मांगे थी उन पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और उस पे उसका समाधान निकलने की कोई 10 दिन में कोई 5 दिन में समयबद्ध तरीके से ये तय किया गया। क्यों नहीं तय किया तो और जो सबसे बड़ी थी स्वीपिंग मशीन की, वो मशीन अभी आ रही है और उसके आने के बाद हम लोग अभी एक तरह से हम विधायक जी के साथ मीटिंग में और हम लोग अभी संतुष्ट हुए हैं। लेकिन हमारा ये कहना ये है कि अगर ये जो जिस तरह से एक्शन प्लान बना है, अगर वो एक्शन प्लान पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये दोबारा से शुरू हो जाएगा। चौधरी साहब, आप पहले उद्योगपति हैं भिवाड़ी के, आज तक के माहौल की बात करें तो क्या लगता है कि कहीं उद्योगपतियों के पक्ष में सरकार के जो भी फैसले रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि भिवाड़ी के उद्योगपति जल्दी से संतुष्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ कि उनके पक्ष की बात नहीं रखी गई, ना उनको सुना गया, तो आगे की तैयारियां क्या रहेगी? आज इस धरने से क्या नई चीज निकल कर आ रही है? देखिए, अभी हम नई इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ये जो इंडस्ट्रियल एरिया बसा वो लिप पब्लिसिटी से बसा। लोगों ने आके हमसे पूछा, हमने कहा भी बहुत अच्छा है, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, राजस्थान में पॉजिटिवनेस है। तो ये आज 5000 इंडस्ट्रीज होगी, एक इंडस्ट्री से 5000 इंडस्ट्री। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से ऐसी बातें आ रही थी कि जो प्रेजेंट इंडस्ट्री है उनको ये जो लोकल डिपार्टमेंट्स जो फ्रंट में है यहाँ से दिक्कत आ रही है, इनको परेशान किया जा रहा है, इनका काम डिले हो रहा है, इस तरह की बातें आ रही थी। वो सारी की सारी हमने रखी और कभी कहते हैं स्टाफ की कमी है, कभी किसी चीज की कमी है। तो वो जो फ्रंट में लोग बैठे हैं वो राजस्थान स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की इमेज को वही सुधार सकते हैं और वही खराब कर सकते हैं। चौधरी साहब, नई इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है, पुरानी को हम संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं और नईयों की तैयारी कर रहे हैं, पुरानी संकट में है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आपका अनुभव और तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ी जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि एनसीआर में होने के नाते भिवाड़ी एनसीआर में है और भिवाड़ी का पोल्यूशन दिल्ली को इफेक्ट नहीं करता है, वो ये हमारा कहना है। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से भी ये कहा है कि आप हमारे को रिप्रेजेंट करें वहां पे और हम तो अब अगली बार सुप्रीम कोर्ट में ये कहने वाले हैं कि भी हम जलने से हरियाणा में या पंजाब में। और जो पीछे जो एक टीम आई थी IIT कानपुर की, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें ये था कि भिवाड़ी का पोल्यूशन 10 किलोमीटर से आगे नहीं जाता है। तो दिल्ली को कैसे इफेक्ट करता है? पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ता है, इंडस्ट्री हमारी बंद कर दी। तो कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्टों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है पोल्यूशन के नाम पर? अब ये कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भी जो चीज आज 70 किलोमीटर दूर भिवाड़ी है और उन्होंने ये भी कहा कि बीच में अरावली पहाड़ आते हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन यहाँ से क्रॉस करता ही नहीं है। तो दिल्ली के पोल्यूशन पे भिवाड़ी की इंडस्ट्रीज को बंद करा देना कहाँ तक जाएगा? तो ये सारा रोष जो है कई चीजों को मिला के कोई बंद नहीं हुआ। जब तक वो साफ करने वाली मशीन नहीं आ जाती हम धरना नहीं उठाएंगे, चाहे हमें गिरफ्तारियां देनी पड़े, गिरफ्तारियां देंगे। अगर हमारी बात मान ली जाती है तो ज्ञापन देंगे। हमारे लोकल विधायक हमारे पास आए, उन्होंने काफी हद तक हमें सुना और ये आश्वासन दिया कि 1 घंटे के अंदर आपकी जो मशीन है सफाई की वो आपके बीच में आ जाएगी। अगर वो मशीन आ जाती है तो हम धरना प्रदर्शन बंद कर देंगे, नहीं तो हम गिरफ्तारियां देंगे। यहाँ जब तक हमारी मशीन नहीं आ जाती हम यहीं बैठे हुए हैं। हमारा मोटा ध्येय साफ सफाई का, जिसकी वजह से पोल्यूशन फैला हुआ है और जिसका हम सफर कर रहे हैं, और हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमारी साफ सफाई हो, मशीन आए, ताकि ये पोल्यूशन की समस्या खत्म और हमारे उद्योग धंधे सुचारू रूप से चल सके। तो भी आपकी बात हुई विधायक जी से, तो क्या आपकी बातचीत हुई और कितने आप संतुष्ट हैं और क्या फैसला लिया गया? नहीं, संतुष्ट तो पूरी तरह है। जब तक कि काम शुरू हो जाए संतुष्टि तभी मिलेगी। काम पूरा नहीं होगा तो संतुष्टि कहाँ से आएगी? उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने ये कहा कि अभी मैं आधा घंटे में मशीन बुलवा के ये कार्य शुरू करवा देता हूँ सफाई का। आधे घंटे संतुष्टि कहाँ से आएगी? उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने ये कहा कि अभी मैं आधा घंटे में मशीन बुलवा के ये कार्य शुरू करवा देता हूँ सफाई का। आधे घंटे में मशीन अगर आ जाती है तो क्या आपका धरना समाप्त होगा? समाप्त करेगा।
अगर मशीन सफाई शुरू हो जाती है समाप्त हो जाती। रिको से संबंधित जो समस्याएं थी, कई बार इंडस्ट्रियलिस्टों की आपस में जो बातें होती है तो उसमें ये निकल कर आता है कि रिको से संतुष्ट नहीं है। तो क्या आज रिको से संबंधित बातें रखी गई, उसमें आपको कोई संतुष्टि मिली? उसमें संतुष्टि यही मिली कि इन्होंने एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी है, जिसमें बीएमएस इंडस्ट्री से 4 मेंबर रहेंगे, एक वो रहेंगे और डे टू डे मॉनिटरिंग करेंगे। और एक डिसाइड किया कि हर महीने एक मीटिंग होगी उस कमेटी की, कोई भी जैसे किसी भी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन उसी टाइम समाधान के साथ पूर्ण कर दिया जाएगा। और जिस हिसाब से अब तक आप 3 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, लगता है कि आपको आधे घंटे मशीन आ जाएगी? अब उम्मीद तो है। 1 घंटे का नाम है, जब ही हटेंगे। आ रही है मशीन। जो आप धरना समाप्त कर रहे हो, प्रशासन ने हमारी सारी मांगे मान ली और उस मांग के अनुसार सफाई अभी शुरू करा दी है। जो मशीन आज की जो हम सब देख रहे हैं और एक पॉइंट वाइज हमारी मांगे मान ली थी, धरना खत्म कर दिया। देखिए, कुछ हमारे इंडस्ट्रीज के साथियों के कुछ इश्यूज थे। तो एक तो एनजीटी की तरफ से जो मामला चल रहा है, आप सभी को ध्यान में है, फैक्ट्रियाँ काफ़ी सारी बंद है। उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। जहाँ पॉल्यूशन का मामला है वहाँ एनजीटी देखेगा। बाकी और ऑल ओवर इंडस्ट्रीज की जो समस्या है, जो उद्योगपति की जो समस्याएं हैं, उनको सभी संबंधित अधिकारियों को, हमारे मंत्री जी को सबको अवगत करा दिया है और जल्द ही उनका समाधान निकाल दिया जाएगा। अभी जैसे सड़कों की बात चल रही है, सड़कों का टेंडर हो गया है, उस पर अभी जो पेच वर्क का जो काम है, कुछ नालों की सफाई को लेकर मुद्दा था, तो उसमें भी इनको अभी साफ निर्देश दे दिए कि आगे से कोई इस तरह की कोताही नहीं बरते। और लगातार हम बीच बीच में मीटिंग करते रहेंगे। अभी हमारे मंत्री जी भी कुछ दिनों में आने वाली है, तो हम सब लोग साथ बैठ के और बीड़ा, रिको और इन सबको साथ लेके हम रेगुलर कोऑर्डिनेशन करेंगे। जो समस्याएं भिवाड़ी की कोऑर्डिनेशन की वजह से जो प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, मुझे जो लगा, रिको का अलग काम है, बीड़ा का अलग है, हाउसिंग बोर्ड का अलग है। और अब आगे से आने वाले टाइम में मैं बात करूंगा, माननीय मंत्री जी, हमारी चेयरमैन बीड़ा की भी है, रिको भी उन्हीं के अंडर में आता है, इंडस्ट्री सारी उन्हीं के पास आती है। तो रेगुलर अब हम चाहे मासिक हो या 2 माह में तिमाही हो, हम रेगुलर बैठक रखेंगे और इन सभी विभागों को कोऑर्डिनेशन बना के जो समस्या है उन सब समस्या। विधायक जी, क्या कारण रहे कि उद्योगपतियों ने कोरोना जैसे संकट में भी आपका और आपकी सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया और फिर इनको एक बार धरने में बैठना पड़ा कि कहाँ कमियां रही, कोऑर्डिनेशन की कमी? देखिए, लगातार ये तो सब परिवार के लोग हैं, सबको आपस में एक दूसरे का सहयोग करना ही है। वो पर्सनल ना मेरा हुआ है, ना किसी व्यक्ति विशेष का हुआ है, वो आम पब्लिक के लिए उन्होंने भी सहयोग किया, हमने भी किया, सरकार ने भी किया। सरकार में है, प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए सवाल बनता है, मिलकर सहयोग किया और अब भी सरकार भी इनका सहयोग करने को तैयार है। मैं भी निजी रूप से भी मैं सहयोग करने को तैयार। आगे जो समस्याएं थी उन समस्याओं को हल करने का प्रयास रहेगा। अभी क्या भिवाड़ी में आने वाले समय में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, भिवाड़ी में एक सबसे जो प्रमुख समस्या थी, पॉल्यूशन सबसे ज्यादा पिछले दिनों जो बता रहे 2019 कोई सर्वे हुआ था, उसमें ये निकल के आया था कि सड़कों की वजह से पॉल्यूशन है। आप देख रहे हैं पूरे की जो समस्या थी मुख्यतः जो आबादी क्षेत्र में, वो तो खत्म हो गई है। अब इंडस्ट्रियल एरिया में रिको की कुछ सड़कों का जो काम है, एमडी साहब से, चेयरमैन साहब सबसे बात हो गई है। जो जितनी भी सड़कें टूटी हुई है उनका सबका जल्दी काम स्टार्ट करा देंगे। अभी क्या राजस्व देने के बाद सर 6 दिन से सड़कों पर बैठे हुए, रिको घेराव बैठे हुए, किसको आप दोषी इसके जमा दें? देखिए, राजस्व भिवाड़ी का जो है वो वास्तव में राजस्थान में हम बहुत बड़ा राजस्व देते हैं। पर एक चीज़ आप जरूर इस चीज़ के बारे में आप भी जरूर ध्यान दें कि 15-20 साल 30 साल से इंडस्ट्रियल एरिया जब से ये आया है, तब से लेके और पिछले दिनों कितना काम हुआ है और अब कितना काम हुआ है। मात्र 15 बेड का एक हॉस्पिटल चलता था, बड़े शर्म की बात है, 3 लाख की आबादी में। अभी हमारे यहाँ सब डिविजनल हॉस्पिटल की ज़मीन भी आवंटित हो रही है, उसकी घोषणा हो गई है, उसमें डॉक्टर्स भी आ गए हैं, ट्रॉमा सेंटर चल गया है, कॉलेज भी खुला है, धीरे धीरे काम हो रहा है। सड़कों का काम सभी जगह, आप पूरे भिवाड़ी में आज जाके देख के आओ। आज अभी मानसा चौक गौरव पथ का काम कंप्लीट हो गया, मिलकपुर से टोल टैक्स तक वो काम चल रहा है, बाईपास का भी प्रपोजल तैयार हो गया है। अभी क्या आश्वासन दिया गया है, इसका क्या तो 15 दिन के अंदर जो हमारा सीईटीपी का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, गंदे पानी की भराव की जो समस्या रही है, 15 दिन के अंदर काम स्टार्ट करने का लास्ट हमने 15 दिन का इनको डेडलाइन दिया है। 15 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा। पाइपलाइन से पानी को लाने का और ले जाने, इंडस्ट्रीज में वापस ट्रीट करके छोड़ने का
वो जो प्लान हमारा तैयार हुआ है उसकी डीपीआर वगैरह सब टेंडर हो चुका है, 15 दिन में उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी जो बंद है उनकी क्या नोकझोंक द्रौपदी रात के बीच हुई, तो बंद कमरे में जो वार्ता है काफी लंबी चली है, क्या निष्कर्ष? देखिए परिवार के लोग हैं, जब मुद्दे आते हैं, बात यही है कि पोल्यूशन के मामले में कोई समझौता नहीं है। पोल्यूशन अगर सड़कों का है वो हम ठीक करेंगे, बाकी इंडस्ट्रीज की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है वो इनको ठीक करना पड़ेगा। विधायक जी आखिरी सवाल है, उन पे कार्रवाई। विधायक जी आखिरी सवाल है, कुछ उद्योग यहाँ से जा चुके हैं, कुछ पलायन की तैयारी में, कितना बड़ा चिंता का विषय है? आखिर किस तरीके से आप अपना पक्ष रखेंगे, कैसा सहयोग करेंगे? मेरी बात सुनिए, अगर आप पूरा रिकॉर्ड निकालेंगे तो रेगुलर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा है, फैक्ट्री आ रही है। अभी हमारे यहाँ समिट होने जा रहा था, कुछ कारणों से वो उसका विरोध कर रहे हैं उद्योगपति। अब वो वापस से फैक्ट्रियाँ दोबारा फिर हो जाएगा। और हमारी मंत्री जी अभी पिछले दिनों बॉम्बे गई थी, अभी वापस से स्टेट लेवल पे भी यहाँ भी बहुत सारे अभी एमओयू साइन होने हैं और इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर आने को इच्छुक है। राजस्थान में अच्छा माहौल है। सर पुरानियों को हम रख नहीं पा रहे, नए की उम्मीद कर रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। पुरानी कहाँ नहीं रख रहे, पुरानी एनजीटी का जो पोल्यूशन जो फैक्ट्रियाँ फैला रही है उन पर तो कार्रवाई होगी। अगर वो बंद होती है तो मैं तो कहता हूँ बंद हो जानी चाहिए। जब क्षेत्र की जनता सुरक्षित नहीं है, हमारे लोग सुरक्षित नहीं है, पोल्यूशन की वजह से बीमारियां फैल रही है। एक जो आप बता रहे थे नोकझोंक का मामला, वो मेरा जायज मुद्दा है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, इनका भी मुझे सुनने का अधिकार है और बाकी लोगों को सुनने का भी अधिकार है। हमारे इंडस्ट्रीज का पानी लगातार किसानों के खेतों में भर रहा है, उस पानी का सोल्यूशन नहीं हुआ है। अभी मैं जो बता रहा हूँ, जो डीपीआर तैयार हुई है उसमें इस पानी का सोल्यूशन निकलने का बन रहा है, पर वो जो पानी किसानों खेतों में भर रहा है, लगातार किसान परेशान है, वो भी एक परेशानी है जो इंडस्ट्रीज की वजह से। रिको तो सरकार की एजेंसी है सर, जिसमें रिको का फेलियर है, रिको को फिर क्या काम कर रही है? अगर रिको के होते हुए ये समस्याएं खड़ी तो फिर रिको का क्या उचित रह जाता है? रिको की कुछ समस्याएं आई है, उनको रिको की तरफ से कुछ समस्याएं आई है, उनको अभी हमने सारी समस्याओं से अवगत करा दिया है, उनको निर्देश दिया है, जल्दी वो अपने चीजों का सुधार करेंगे तो ठीक है, नहीं सब पे कार्रवाई। नीमराना कस्बे के जापानी जोन में हेवल्स कंपनी के गेट के सामने स्थित डॉयकिन कंपनी के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने की सूचना पाकर शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड, बावल, खैरथल, बिवाड़ी, सोतानला, कोटपुतली आदि जगहों से दमकलें मंगवाई गई, लेकिन जब तक दमकल घटना स्थल पर पहुंची तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे गोदाम को अपने आगोश में ले लिया। हालांकि मजदूर गोदाम से धुआं उठता देखा बाहर आ गए। आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। इस दौरान मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जिनको पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हटाया। रुक रुक कर तेज आवाज के साथ लपटें ऊंची उठ रही थी। यह कंपनी ऐसी बनाती है, दिन में ही माल तैयार होकर कंपनी से गोदाम में आया था। कंपनी को इस आगजनी में करोड़ों का नुकसान होने का अंदेशा है। सवाल यह उठता है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली कंपनी में लगा हुआ फायर सिस्टम आग को बुझाने में क्यों कामयाब नहीं हुआ। बिवाड़ी फेज 3 थाना प्रभारी कुशाल सिंह के अनुसार राकेश कॉलोनी सांथल का निवासी पूजा और अंशु शर्मा के सूने कमरे का ताला तोड़कर चोर कीमती सामान चुरा ले गए थे। मामला दर्ज होने पर गठित टीम में शामिल रामकिशन एएसआई, धर्मपाल हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल सतीश कुमार संतराम और शिव कुमार ने चोरी के आरोपी सहजाद उर्फ गल्लू और आरिफ को गिरफ्तार कर चोरी का माल, लैपटॉप, मोबाइल, सोने की कान की रिंग, सोने का लॉकेट सहित अन्य चोरी का सामान बरामद किया है। इस मामले में पूर्व में अनिल उर्फ सन्नी को गिरफ्तार किया जा चुका है। शहर कोतवाल महेश शर्मा ने बताया कि स्वर्ग रोड पर स्थित कबाड़ गोदाम में चोरी होने पर गठित पुलिस टीम में शामिल ईश मोहम्मद एएसआई, हेड कांस्टेबल जोगेंद्र सिंह व जान मोहम्मद और कांस्टेबल नरेश, धर्म सिंह और विवेक ने कबाड़ गोदाम चोरी का पटाक्षेप कर चोरी के आरोपी उमाशंकर उर्फ शंकर निवासी विकास पथ, आकाश उर्फ उदय निवासी मालन की गली को गिरफ्तार कर चोरी का माल, तांबा, पीतल, सिल्वर और चोरी के काम में ली गई स्कूटी बरामद की है। आम आदमी पार्टी के जिला सचिव दिव्येंदु शर्मा व शहर अध्यक्ष जगन्नाथ गोयल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शहर के वार्ड 39 व 45 के भांड बस्ती गुरु गोविंद सिंह का दौरा कर सफाई व्यवस्था व पेयजल प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान लोगों से बातचीत कर समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिलाया। सचिव ने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था काफी चरमरा गई है। पानी की समस्या के कारण लोग धरने प्रदर्शन को मजबूर हैं। इस मौके पर वार्ड अध्यक्ष अतर सिंह, कुंदन सैनी, अश्विनी शर्मा, सतनाम सिंह, निहाल, दीपक, परविंदर, चंद्रशेखर, कमलेश, अनिल सैनी आदि उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 45 गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाके वहाँ पे विचार विमर्श किया। वहाँ पे पब्लिक ने बड़ा तगड़ा रोना रोया, ये साहब हमारे लैट्रिन है, न बाथरूम है, न पानी की निकासी है, न हमको पानी मिलता है। मतलब इंसान क्या, हम जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं।
ये भांड बस्ती के पास ये सारी चीजें हैं। वहाँ पे कलेक्टर महोदय से हमारा ये निवेदन है कि साहब ये इस कॉलोनी में आए और देखें, इन लोगों का कुछ समाधान करें जिससे इन लोगों के आदमी की तरह जिंदगी जिए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार जिंदाबाद। आज हमने भांड बस्ती में जाके सर्वे किया, जहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं ने देखा कि यहाँ भांड बस्ती में स्थानीय निवासी पेयजल समस्या से किल्लत है और सफाई व्यवस्था भी दयनीय हो रही है। यहाँ जीवन यापन मुश्किल हो रहा है, डेंगू जैसे बीमारी पनप रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है, डेंगू हो रखे हैं, बुरे को बीमार हो रहे, कुछ और रास्ते में आने जाने की बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे बहुत नालियों का बाहर गंद भरा हुआ है, रोडों के ऊपर निकास नहीं है, कोई निकास नहीं। यहाँ पे कोई कुछ काम नहीं होने का, कोई काम करने आते नहीं यहाँ पे कोई भी। और पानी कितनी समस्या है, पानी बड़ी दूर से भर के लाते हैं, ना यहाँ लैट्रिन है ना कुछ है, और ना पानी के साधन है। यहाँ पे कुछ पानी बहुत दूर से भर के लाते हैं, वहाँ पे क्या है बच्चों को झगड़ा लड़ाई हो जाती है वहाँ पे। और कोई मोटे बहुत बच्चे होती है, तार बच्चे, कोई अगर बिजली से चपक के मर भी सकता है वहाँ पे। वहाँ की जिम्मेवारी कौन है, प्रशासन भरेगी क्या? अलवर जिला सरपंच संघ की तरफ से अलवर के नए जिला प्रमुख का स्वागत किया गया। इसके बाद सरपंचों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की। सरपंचों ने कहा गांव की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, पटवारी पट्टों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, विकास के लिए मिलने वाला पैसा भी अभी तक नहीं मिला है। गांव के विकास में सरपंच व जिला परिषद की भूमिका रहती है। सरपंच जिला परिषद के अधीन आते हैं। सरपंच व गांव के विकास कार्यों की मॉनिटरिंग व्यवस्था भी जिला परिषद की तरफ से ही की जाती है। अलवर में जिला परिषद के चुनाव 2.5 साल बाद हुए हैं, ऐसे में गांव में होने वाले विकास कार्य भी रुके हुए थे। सरपंच, प्रधान, उप सरपंच, जिला प्रमुख के चुनाव होने के बाद गांव में होने वाले विकास कार्य भी शुरू होने लगे हैं। ऐसे में विकास के लिए मिलने वाला पैसा सरपंचों को नहीं मिला है। परेशान सरपंचों ने मंगलवार को जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर का स्वागत किया। उसके बाद जिला कलेक्टर से मुलाकात करके उनको अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। सरपंच समिति के अध्यक्ष ने बताया कि गांव में विकास के लिए मिलने वाले पैसे की किस्त अभी तक नहीं मिली है। गांव के पट्टों पर पटवारी हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। सरपंचों ने जिला प्रमुख से भी गाँव के लिए बनी योजनाओं को शुरू कराने, गाँव में शौचालय, नाली, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कहा। क्या है पूरा भाई साहब, ये हमारा कार्यक्रम है जिला प्रमुख जी के निवास पे कि हमारा नए जिला प्रमुख जी बने हैं, इनका स्वागत का कार्यक्रम है और उसके पीछे हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे हमारी पंचायत राज की जो हमारे ग्राम पंचायतों में समस्या आ रही है उनको लेके। मुख्यतः समस्या ये है जी, हमारी एसएफसी और एफएफसी की जो किस्त है ग्राम पंचायतों की राशि हस्तांतरित होनी है, वो अभी तक नहीं हुई। ग्राम पंचायतों में जो पट्टा पत्रावली है उस पर हमारे पटवारी जी हस्ताक्षर नहीं कर रहे। हमारे कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, उनका जो भुगतान हमारे ग्राम पंचायतों में पैसे नहीं है, हमारे पर दबाव बनाया जा रहा है कि इसका भुगतान करें, उसके लिए हम दे रहे हैं। अन्य बिंदुओं को लेकर हम ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपनागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपनागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है
सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा विभाग निष्पादन समिति की पंचायत समिति सभागार में बैठक हुई, जिसमें रामगढ़ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ आने वाले समस्त PEO बैठक मौजूद रहे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अकबर खान ने बताया कि निष्पादन समिति की यह मीटिंग SDM की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है, लेकिन प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत SDM के व्यस्त होने के कारण ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में की जा रही है, जिसमें बैठक के तहत शाला में वितरित होने वाले पोषाहार शाला का रिजल्ट 100% लाने सहित शैक्षणिक, भौतिक व सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कर समस्या निष्पादन के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अकबर खान, अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी गोस्वामी, रामगढ़ सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश पालीवाल, कन्या विद्यालय के प्रधानाचार्य मनीष वर्मा सहित समस्त PEO मौजूद रहे। शिक्षा विभाग की ब्लॉक स्तरीय निष्पादन मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। यह मीटिंग SDM साहब की अध्यक्षता में समस्त विभागों को साथ लेकर की जाती है, परंतु वर्तमान में प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा है, इसलिए इसमें विशेष रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारी ही मौजूद हैं। यहाँ पर शिक्षा विभाग में आने वाली शैक्षिक, भौतिक और सामाजिक समस्याओं को लेकर चर्चा की जाती है। आज की मीटिंग के दौरान पालनहार, आपकी बेटी योजना, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, अच्छा रिजल्ट और विद्यालय के चहुमुखी विकास बाबत सभी समस्त PEO के साथ चर्चा की गई है। शहर में चोर लगातार खोखो को निशाना बना रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाद अब चोरों ने क्रॉस पॉइंट मॉल के पास करीब 10 खोखो को निशाना बनाया है। खोखे मालिकों ने बताया कि खोखे के ताले एक ही रात में टूटे हैं, जिससे दुकानदार दहशत में हैं। दुकानदारों का आरोप है कि चोरी होने के बाद वे शिवाजी पार्क थाने गए, लेकिन वहां उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल अवश्य की है। सर, हम सुबह 5 बजे आए थे, तो सर वहाँ से लेकर वहाँ तक सारे ताले टूटे हुए मिले सर्दियों में। वहाँ से वहाँ तक 8-10 खोखे, सबके ताले टूटे हुए मिले। फिर हमने लोगों को इकट्ठा किया, इधर उधर गए शिवाजी पार्क थाने में, इधर जिप्सी आई थी, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करी हमारी। थाने में लिख के दिया है? नहीं सर, लिख के ले गए तो पुलिस वाला आए थे इधर। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनिल प्रजापति। कौन सी जगह की घटना है ये? सर जेल चौराहे सिटी मोड़ के बगल में। सुबह आए सब दुकान पे, तो मैंने बाबा से की, मन की बाबा ले ताड़ा की चाबी ले, आज खोलवा की जरूरत नहीं, ताड़ा की खुला पड़ा है। और क्या हुआ? तो फिर हम सुबह आए, जब यहाँ टूटे मिले सब। इसकी जानकारी कब मिली आपको? सुबह आए, जब सुबह 7 बजे दुकान पर आए। जब दुकान खोलने आया तो ताला टूटा हुआ मेरा यहाँ, सुबह करीबन 6 बजे के लगभग। अलवर में रोटरी क्लब अलवर फोर्ट एवं आलमचंद गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क बच्चों का परामर्श शिविर लगाया गया, जिसमें बच्चों का फ्री चेकअप हुआ। शिविर में बच्चों के स्पेशल डॉक्टर चिराग सेठी, डॉक्टर दीपेश गुप्ता और विदित गुप्ता ने अपनी सेवाएं दी। देखिए, मैं जैसे कि एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, डॉक्टर दीपेश गुप्ता, हरीश हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। जो रोटरी क्लब अलवर फोर्ट ने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है, ये गरीब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कैंप है, जिसमें कि ये शिशु रोग विशेषज्ञों की निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं
और उनको आगे के ट्रीटमेंट में मदद मिलेगी। ये एक इनके अध्यक्ष हैं जो मिस्टर सुनील जी और सेक्रेटरी साहब अर्पित जी की तरफ से एक सराहनीय प्रयास है और हम डॉक्टर्स इस चीज़ के लिए सदैव तत्पर हैं। हमें जैसे ही सेवा का मौका मिलेगा हम बिल्कुल सेवा के लिए तैयार हैं। आज ये रोटरी क्लब अलवर फोर्ट और ये ट्रस्ट के माध्यम से आज हम लोगों ने निःशुल्क बच्चों का जांच का शिविर रखा है। इसमें हम निःशुल्क बच्चों को परामर्श देंगे। हम इसमें 3 डॉक्टर भाग ले रहे हैं, तीनों बच्चों के डॉक्टर हैं। मैं डॉक्टर चिराग सेठी हॉस्पिटल अलवर से, डॉक्टर दीपेश गुप्ता हरीश हॉस्पिटल अलवर से और डॉक्टर विदित गुप्ता बीलाल हॉस्पिटल अलवर से। हम लोग ये परामर्श निःशुल्क दे रहे हैं और एक हमारी ट्रस्ट, हमारी रोटरी क्लब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये काम कर रहे हैं। ये एक नेक काम है और इस काम को हम एक रेगुलर बेसिस पे शुरू करना चाह रहे हैं और शायद जल्द हम इस चीज़ को हर महीने की 1 तारीख को निर्धारित करके हम ये चीज़ें अपने शहर की जनता और उनके बच्चों के लिए ये बिना शुल्क लिए ये शिविर हम चालू कर रहे हैं। किस तरीके का ये बच्चों का जांच करी जाएगी, किस तरीके से देखा जाएगा? अभी तो शुरू में जो हम कर रहे हैं, अभी तो बच्चों के लिए हम सिर्फ एक उनको कंसल्टेशन, मतलब ये कि हम बच्चों को देख के उनकी दवाई लिखना और ये सब चीज़ें करना चाहते हैं। बट आगे हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम इसमें जांच, सोनोग्राफी, इन चीज़ों को भी इसके अंदर निःशुल्क में इंक्लूड कर सकें। आलमचंद गांधी चैरिटेबल हॉस्पिटल में बच्चों के जांच का, उनके परामर्श का शिविर लगाया गया। रोटरी क्लब अलवर फोर्ट के अध्यक्ष सुनील सिंघल, उनके सचिव अर्पित विजय सहित पूरी टीम यहाँ मौजूद है और यहाँ के ट्रस्टी श्री मनीष भाटिया जी, ये सब लोग संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं। निश्चित रूप से बच्चों को प्रारंभ में ही अगर कोई सही परामर्श मिल जाता है और उनकी देखभाल होती है तो उनका भावी जीवन अच्छा बन सकता है। इसी दृष्टिकोण से आज सेठ गुलशन लाल जी भाटिया की स्मृति में ये शिविर लगाया गया। आज रोटरी क्लब और आलमचंद भागवंती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में मेडिकल कैंप विशेष करके छोटे बच्चों के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें 3 डॉक्टर बच्चों की जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मुफ्त में दवाइयां भी दी जाएंगी और अगर कोई जटिल बीमारी होगी तो भविष्य में भी उनका इलाज किया जाएगा। आलमचंद गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट शहर में कई तरह के सेवा कार्य कर रहा है, जैसे धर्मशाला का संचालन करना, विद्यालय का संचालन करना, ये हॉस्पिटल चलाना और समय समय पर जरूरतमंदों की मदद करना। कोरोना काल में 40 दिन तक लगातार इस ट्रस्ट के द्वारा गरीब लोगों को भोजन कराया गया और ऐसे ही कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेंगे। आज 21 दिसंबर को रोटरी क्लब अलवर फोर्ट आलमचंद गांधी जो ट्रस्ट है, इसके साथ मिलके आज हमने हमारा पहला रोटरी का हेल्थ कैंप चालू किया है। आज जो बच्चों के डॉक्टर हैं, तीनों नामी डॉक्टर शहर के, डॉक्टर विदित गुप्ता बीलाल हॉस्पिटल, डॉक्टर दीपेश गुप्ता हरीश हॉस्पिटल एंड डॉक्टर चिराग सेठी हॉस्पिटल, आज तीनों के सुपरविजन के अंदर पीडियाट्रिक कैंप हमने लगाया है। आज बच्चों के जो रोग रहते हैं, आज बच्चों का जनरल चेकअप कैंप है। आगे हमारा विचार ये है कि हम महीने में 2 बार, हर महीने 15 तारीख 30 तारीख हम लोग कैंप लगाएंगे। हर बार अलग अलग कैंप लगेंगे, कभी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, कभी हड्डियों का, कभी हार्ट के। तो ये आज रोटरी क्लब अलवर फोर्ट एंड आलमचंद प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, कभी हड्डियों का, कभी हार्ट के। तो ये आज रोटरी क्लब अलवर फोर्ट एंड आलमचंद गांधी ट्रस्ट के थ्रू ये प्रोजेक्ट चालू किया गया है, जिससे कि हम लोग गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें। अलवर शहर के वार्ड 24 में पार्षद के उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। वार्ड में बीजेपी ने सुमन सीताराम को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने बबीता को चुनाव मैदान में उतारा है। प्रत्याशी सुमन के पति सीताराम चौधरी वार्ड 29 से भाजपा पार्षद है। यह वार्ड महिला ओबीसी के लिए आरक्षित है। दोपहर तक 50% मतदान भी नहीं हुआ था। फिलहाल यह वार्ड बीजेपी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण सुमन सीताराम की जीत निश्चित मानी जा रही है। यह सीट बीजेपी पार्षद रही अंगूरी देवी यादव के निधन के बाद खाली हुई थी। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।